जी, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी मेरा नाम है और कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और चूँकि शायरा और अदीबा हूँ, तो इससे पहले मैं अदब के हवाले से प्रोग्राम कर रही थी, अदब के मौज़ूआत पर बातचीत कर रही थी। लेकिन रमज़ान में जो है वो इस्लामी मौज़ूआत का इंतख़ाब किया है और उन्हीं पर बातचीत कर रही हूँ। तो आज के मौज़ू के एतबार से मैं जो बात कर रही हूँ, बहुत मुख्तसर बात करने की कोशिश करूँगी। खिलाफत राशिदा का अगर हम ज़िक्र करें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा और इसम शरीफ अब्दुल्ला इब्ने कहाफ़ा कुनियत अबू बकर लक़ब सिद्दीक़ और अतीक था। जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, उसी दिन सहाबा ने आपसे बैत की। हजूर अक़दस की वफ़ात की ख़बर मशहूर हुई तो अक्सर अरब मुर्तद हो गए और ज़कात देनी मौकूफ़ कर दी। आपने बाज़ोर शमशीर व तदबीर जो था उन सबको मती कर लिया। ये बहुत बड़ी खिदमत थी और जो आपने सरअंजाम दी, इस्लाम की बुनियाद इस तरह मुस्तहकम हो गई और चंद झूठे लोग मौका देखकर नबूवत के दावेदार भी हो गए और बड़ा फसाद बर्पा किया उन्होंने। पहला उनका जो था मसीलिमा कज़्ज़ाब था। उसने यमामा में दावा नबूवत किया था और बड़ी जमात उसके साथ हो गई थी। और फिर सजा नामी एक औरत भी जो थी, उसने भी नबूवत का दावा उसके साथ मिलकर किया था। इस फसाद को दूर करने के लिए आपने खालिद बिन वलीद की सरदारी में लश्कर मामूर किया और सख्त मारका हुआ। उसके बाद इसकी वो जमीयत जो थी मुंतशिर हो गई और वो जमीयत मुंतशिर हुई और वो मकतूल हुआ। दूसरा जो था वो असवद अंसी था। आखिरकार ये भी आपकी तदबीर से फ़िरोज़ विलिमी के हाथ से मकतूल हुआ। और तीसरा तलहा बिन ख़ुवैलिद था, ये भी मकतूल होकर अपनी पादाश को पहुंचा। चौथी शुजा नामी एक औरत भी थी, ये भी नबूवत की दावेदार बनी और मगर आपकी चाबुकदस्ती देखकर ताइब हुई और मुसलमान हो गई। ईरान पर लश्कर कुशी हुई और फतूहात हासिल हुई। मुल्क शाम की फ़तह पर खालिद बिन वलीद मामूर हुए और कैसर की शिकस्त हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू आपकी इस्लामी खिदमत जो है वो नुमाया दर्जा रखती हैं, उनसे कौन वाकिफ़ नहीं है। हज़रत अनवार अबू बकर, हज़ूर अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के माल का जो था, वो अबू बकर सिद्दीक़ जो थे अपना माल जो थे वो इस्लाम की तबलीग के लिए बेदरीक हजूर के हवाले करते और उसे ख़र्च किया करते थे उस माल को। और वो माल जो था वो बैतुल माल में जमा होता था, वहीं से वो उस माल से जो थी वो गुरबा मसाकीन और दीगर लोगों की जो थी वो दादरसी की जाती थी और जंगों में और इस्लाम की तबलीग में ये सारा माल जो था सर्व किया जाता था। तो हिजरत के वक्त गार में आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक और सफ़र में हम रकाब भी थे। 22 जमादिल सानी 13 हिजरी में आपने वफ़ात पाई। हज़रत के यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में आप मदफून हुए। आपकी उम्र 63 बरस थी। हजूर की उम्र भी 63 बरस थी। उमर बिन ख़त्ताब दूसरे खलीफा, खिलाफत राशिदा का अगर ज़िक्र किया जाए तो दूसरे खलीफा जो थे वो उमर बिन ख़त्ताब यानी कुनियत आपकी अबू हफ़्स और लक़ब अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ आज़म अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वफ़ात के वक्त असहाबे कहार को जमा करके खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी और आपने इनकार और उज़्र किया कि मैं खिलाफत नहीं चाहता। और सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, तुम खिलाफत नहीं चाहते मगर खिलाफत तुमको चाहती है। कर्ज़ बजमा सहाबा आप खलीफा हुए और आपके ज़माने खिलाफत में अहम वाक़यात हस्बे आपके खिलाफत के ज़माने खिलाफत में कई अहम वाक़यात जो थे वो सामने आए, जिनमें रूम और शाम का मुल्क कुलियतन कब्ज़े में आ गया। कैसर दर पे शिकस्त खाकर यूरोप को भाग गया। मिस्र, अस्कंदरिया, इराक़ और फ़रास, करमान, तरबिस्तान फ़तह हुए। शहर कूफा व बसरा आबाद हुए। आपके ज़माने में मुसलमानों की तादाद 9 करोड़ तक पहुँच गई। बैतुल माल का इंतज़ाम हुआ। सने हिजरी करार पाया। बैतुल मुक़द्दस की पाक व मुतबर्रिक ज़मीन कब्ज़े में आई और असल सुलेमानी बुनियादों पर एक आलीशान मस्जिद तामीर हुई। यज़दगढ़ शाह फ़ारास मक़लूब होकर ईरान से ख़ारिज हुआ। अरब हिंदुस्तान में कोहे मकरान तक आ पहुँचे। अबू मूसा अशरा से पसलार ने दरियाए सिंध से उतरने की अरबों को इजाज़त ना दी।
दीवान व दफ्तर की तरतीब हुई। रमज़ान में नमाज तरावी को रिवाज दिया। मुफलिसों, मोहताजों, यतीमों और रंडवों के सिर्फ के लिए जो है वो दरमाहा मुकर्रर किया। मस्जिद नबी की तोसी की। यहूदियों को हिजाज से निकाल दिया। अमूर खिलाफत में हज़रत अली आपके बड़े मुशीर थे। आप फरमाया करते थे कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। 10 बरस 4 माह 5 रोज़ आपने खिलाफत की। आखिर अबू लुलु फ़रोज़ एक ग़ुलाम ने ज़हर आलूद खंजर से आप इतवार के दिन 25 हिजरी में आपको शहीद कर दिया और आपने भी 63 बरस उम्र पाई। हजूर की उम्र 63 बरस, अबू बकर की उम्र 63 बरस और हज़रत उमर की उम्र भी 63 बरस में ही आपका विसाल हुआ। आपके अखलाक के हमीदा व औसाफ पसंदीदा से तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं और आपके रोज़े नबी में आप मदफून हुए। हज़रत उस्मान इसमें मुबारक था, आपका उस्मान था। कुनियत अबू उमर थी। अयान कुरैश में से थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शहादत के वक्त 6 अशख़ास के नाम बताए। उनमें से जिसको चाहो तुम खलीफा मुकर्रर कर लो। इनमें से आपका इसमें ग्रामी भी शामिल था। इन 6 अशख़ास में से एक को मुंतखब करने के लिए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मुकर्रर हुए। उन्होंने आपको मुंतखब किया बजमा उम्मत और आप खलीफा मुकर्रर हो गए। बड़े गनी, कम आज़ार, कम गो, बाहया, सखी, मुत्तकी, परहेज़गार और आपकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ आपके निकाह में आईं। इस वजह से आपको ज़ुल्नूरैन खिताब से नवाजा गया या पाया आपको खिताब मिला। ममालिक अफ़्रीका, जज़ीरा कब्रस, खुरासान, इस्तिक़र, तबरिस्तान, करमान और सजिस्तान फ़तह हुए। आखिर ज़माने में आप कबीले के लोगों की पासदारी ज़्यादा करने लगे थे। इस वजह से मिस्र के कुछ लोगों ने मदीना तैयबा में आकर बलवा किया। अपने अपने लोगों की ये थोड़ा सा है तो मदीने में आकर बलवा किया और इस बलवे में आप शहीद हुए। आपके ज़माने में हदूद खिलाफत बहुत वसी हो गई थी और कुरान को एक जगह जमा आपने किया था। जंग तबूक में आपने बड़ी माली इमदाद की थी। मदीना तैयबा में महाजिरीन को पानी की सख्त तकलीफ़ थी तो आपने यहूदी से गरा कीमत पर कुएँ ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ कर दिए थे। मस्जिद नबी के करीब व जवान में मकानात की बड़ी बड़ी कीमतें आपने अदा करके उन्हें ख़रीदा और मस्जिद को वसअत दे दी थी। आपने बहुत से कार्य खैर किए। 11 साल 18 रोज़ आपने खिलाफत की। 18वीं ज़िलहज जुम्मे के दिन 26 हिजरी को आपने शहादत पाई। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब, इसमें मुबारक अली इब्ने अबी तालिब, कुनियत अबुल हसन, लक़ब यासूब अल मुस्लिमीन, हैदर कर्रार, असदुल्ला और अबू तराब थे। लड़कों में सबसे पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार आपने किया। आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि नज़र करना अली के मुँह पर इबादत है, यानी अली की तरफ देखना जो है वो इबादत है। और फरमाया कि मेरा नाम और अली का नाम दोनों खुदा के नाम से मुश्तक है। अल्लाह का नाम अली से और इससे मुश्तक है अली। शुजाअत और सखावत आपकी ज़रबुल मिसल है। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद तमाम अहले मदीना ने आपके दस्ते हक परस्त पर बैत की, मगर तलहा और ज़ुबैर मदीने से मक्का मुअज़्ज़मा चले गए और हज़रत आयशा को उस्मान गनी के खून का दावेदार बनाकर बामुकाबला पेश आए। अमीर माविया ने भी मुखालफत की। इस वजह से सख्त खाना जंगी हुई और फतूहात इस्लामी रुक गई। अक्सर उलमा ने फरमाया कि सहाबा इकराम में जो नज़र वाक़या हुए अवाम से उनका तस्करा करना मौजिब लग़्ज़िश एतक़ाद है, इस वजह से तर्क करना चाहिए। अफसोस है कि हज़रत अली की ज़ातुल सिफ़ात जो थी वो उनसे बहुत से वो इतने बहादुर थे कि बहुत मज़ीद और बहुत से अहम फतूहात हो सकती थी, मगर बावजह खाना जंगी ये सब नहीं हो सका और आपने 17वीं रमज़ान 40 हिजरी को इब्ने मुलजम खारजी के हाथ से कूफे में जाम शहादत नोश फरमाया। 4 साल 9 माह आपकी खिलाफत रही। ये खिलाफत राशिदा का तस्करा था जो मैंने आपसे मुख्तसरन किया है। बस ज़ैबरी सज़ेबी को इजाज़त दी।